हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है उसे याद करने की एक बड़ी ही आसान टेक्निक, क्योंकि इन वैल्यूज़ को याद करना एक बड़ा ही मुश्किल काम है और ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ट्रिक तो ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। इसके लिए हमें पहले टेबल ड्रॉ कर लेना है और टेबल्स में हमें कहाँ क्या लिखना है ये भी समझना होगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से ऊपर वाला कॉलम छोड़ दीजिए और बाकी के जो 6 बॉक्स है उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है, जो कि सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, उसके बाद आएगा कॉस, उसके बाद आएगा टैन, इसके बाद साइन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोसेक, वो हमें लिखना है। कॉस का जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक, तो उसे लिखना है। और टैन का जो इन्वर्स होता है वो है कॉट, तो हमें कॉट लिखना है। मतलब ये सीक्वेंस जो है वो इसी तरह से होना ज़रूरी है। उसके बाद जो एंगल्स होते हैं उनका जो मेज़र होता है वो होता है 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 एंगल्स के लिए वैल्यूज हमें लिखनी है। तो ये सभी एंगल्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंगल्स जो लिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब पहले आएगा 0 डिग्री, उससे बड़ा होता है 30, उससे भी बड़ा होता है 45, उसके बाद आता है 60 और उसके बाद आता है लास्ट में 90। तो ये सीक्वेंस भी हमें सेम ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप ये जो फर्स्ट रो है, मतलब साइन के जो एंगल्स की वैल्यू है उसे बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। अगर ये रो आपको लर्न हो जाती है तो उसके बाद के जो बॉक्स है वो आप बड़ी ही आसानी से फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बॉक्स को भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है वो पहले जान लेते हैं कि इस कॉलम को, मतलब इस लाइन को, इस रो को कैसे फिल करना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस कैसे फिल करना है। तो उसके लिए हमें एक रेशियो याद रखना है जो कि है √x अपॉन 2। √x अपॉन 2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हमें, इसके लिए यहाँ पर 0 है तो 0 ही लिखिए, ठीक है। 0 के ऊपर 0 लिख दीजिए। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। मतलब ये जो x है उसकी वैल्यू हमें सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे 0, ठीक है। 0 अपॉन 2, उसके बाद हम पुट करेंगे 1 अपॉन 2, उसके बाद 2 √2 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 और लास्ट में √4 अपॉन 2। मतलब ये जो x की वैल्यू है हमने 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √0 है, √0 जो है उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। 0 अपॉन 2 और न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ जो बॉक्स है साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। अब √1 मतलब होता है 1, तो 1/2 इसका आंसर आता है, इसलिए यहाँ जो वैल्यू है वो 1/2। ठीक इसी तरह से √2/2, तो √2/2 को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 जो है उसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। बस ये वाला जो है ना आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है। √4 की वैल्यू 2 होती है, मतलब 2 को ही हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√2। ठीक इसी तरह से इसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एज इट इज़ हमें लिख देना है √3/2। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो √4 मतलब होता है 2, तो 2 अपॉन 2 मतलब यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो कितना आसान है देखो फर्स्ट रो को भी याद करना। क्या किया हमने याद रखा है √x/2 और x की वैल्यू हमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पुट करनी है। जो भी आंसर्स आते हैं वो ही यहाँ की वैल्यूज होने वाली है। बस अगर आपने ये फर्स्ट रो याद कर ली तो उसके बाद का सारा जो गेम है वो बहुत ही आसान है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे कॉस की वैल्यूज लिखने के लिए आपको साइन की जो वैल्यूज है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब इधर से इधर की ओर यहाँ पे फिल करना है।
इधर 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी, 1/2 इधर है तो ये यहाँ आ जाएगा और ये 0 इधर है फर्स्ट में तो कॉस की वैल्यू में वो लास्ट में आ जाएगा। राइट की वैल्यूज निकालने के लिए हमें टैन का साइन और कॉस के साथ जो इंटर रिलेशन है वो याद रखना है और वो इंटर रिलेशन इस तरह से है टैन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। टैन मतलब क्या होता है, टैन इज इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये साइन की वैल्यू है और ये कॉस की वैल्यू है, इनका हमें रेशियो लिखना है, मतलब 0/1। ठीक है, 0/1 क्या होगा, न्यूमरेटर में अगर 0 है, एक बात याद रखिए कि 0/1 न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आंसर 0 आता है, और अगर इसका अपोजिट है मतलब 1/0 है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड को हम शॉर्ट में ND यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 0/1, 0/1 मतलब क्या होता है 0, इसके बाद 1/2/√3/2, इन दोनों का रेशियो लेना है, तो 2 जो है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1/√3, 1/√3। राइट, इस तरह से यहाँ 1/√2/1/√2 सेम है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू बचेगी 1। राइट, इसके बाद यहाँ पे देखिए √3/2 1/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3/1, √3/1 मतलब होता है √3, और यहाँ पे आता है 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हम लिख देंगे ND मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से 3 जो मेन रेशियोज है उनकी वैल्यू तो निकल कर आ चुकी है। अब हम बाकी के जो 3 रेशियोज है उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो 3 रेशियोज है वो इनके साथ किस तरह से रिलेटेड है वो चीज़ याद रखनी है। तो हम जानते हैं कि साइन जो है वो कोसेक का इनवर्स है, या कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स है, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। कॉस जो है वो सेक का इनवर्स है और टैन जो है वो कॉट का इनवर्स है। तो साइन की जो पेयर है वो कोसेक के साथ है, कॉस की पेयर सेक के साथ है और टैन की पेयर कॉट के साथ है, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो हमें करना क्या है, हमें अगर कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन की वैल्यूज को देखना है। तो हमें क्या करना है, ये 1 में लेना है, मतलब इसका रिवर्स हमें करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है, इतना याद रखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो पहले ये 3 वैल्यूज को हम यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, इसका और इसका मैं बाद में बताती हूँ। तो ये 1/2 है, 1/2 का रिवर्स मतलब इनवर्स करना है हमें, तो वो हो जाएगा 2/1 मतलब 2/1, और 2/1 होता है 2। ठीक इसी तरह 1/√2 है, इसका उल्टा हमें कर देना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है, तो √2/1, √2/1 मतलब होता है √2, और यहाँ पे इसका रिवर्स अगर हम कर दें तो ये होगा 2/√3। अब 0 का रिवर्स क्या होगा, ये जो 0 है ना, 0 मतलब होता है 0, 0 मतलब क्या होता है 0/1। ठीक है, 0 मतलब होता है 0/1, तो 0/1 जो है उसका रिवर्स क्या होगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमें याद रखना है कि 0 का जो रिवर्स है वो नॉट डिफाइंड है, 0 का रिवर्स क्या है नॉट डिफाइंड। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 0 मतलब होता है 0/1, और इसका रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, और ये 1 है, 1 मतलब क्या होगा, 1 मतलब होता है 1/1। ठीक है, उसके न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो उसका रिवर्स भी करेंगे तो वही मिलेगा हमें। तो 1 का जो रिवर्स है मतलब 1 का इनवर्स 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह से हम सेक की वैल्यू जो निकालेंगे वो कॉस से निकालेंगे, यही चीज करना है। 1 का इनवर्स 1 होगा, √3/2 का इनवर्स होगा 2/√3, 1/√2 का रिवर्स हो जाएगा √2। ठीक है, √2/1 मतलब √2, और 1/2 का रिवर्स होता है 2/1, 2/1 मीन्स 2, और 0 मतलब अभी बताया था 0 मतलब क्या होता है 0/1, और उसका इनवर्स क्या होगा नॉट डिफाइंड। ओके, इसी तरह कॉट के लिए हमें टैन रेशियोज देखना है। 0 का रिवर्स क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है,
और 1/√3 इसका इन्वर्स हो जाएगा √3। 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, 3 का इन्वर्स होगा 1/√3। मतलब एक सिंगल नंबर दिख रहा है आगे, अगर हमें एक सिंगल नंबर दिख रहा है वहाँ हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो उसके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती है। और नॉट डिफाइंड जो है उसका जो इन्वर्स है वो 0 होता है। 0 का इन्वर्स नॉट डिफाइंड का इन्वर्स 0। तो यहाँ पे हम टैन में देख रहे हैं लास्ट वाला नॉट डिफाइंड है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 0। बस इतना आसान है, आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एग्जाम में जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये टेबल आप बड़े ही आसानी से बस 2 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।